हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर के आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। तो वो क्या है मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा आप। उनके लड्डू गोपाल ने उनकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मानो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही जैसे चली गई हों, रूखा रूखा उनका जीवन हो गया था। तो लड्डू गोपाल की कृपा से उनके साथ में बहुत ही अच्छी घटना हुई। लड्डू गोपाल ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। तो वो स्टोरी इस प्रकार है, मैं आपको बताती हूँ। उनके यहाँ पे पहले तो लड्डू गोपाल नहीं थे सेवा करने के लिए। तो उनको किसी ने, उनके रिलेटिव ने पहले तो उनको लड्डू गोपाल दिए और उनको बताया कि इनकी सेवा किस प्रकार करनी है। उन्होंने उनकी सेवा उसी प्रकार करना शुरू किया। सुबह उठाना, उनको स्नान कराना, भोग लगाना, धूप दीप पूजा वंदना करना, ये सारे कार्य वो करती थीं अपने लाला के साथ में। और दोपहर को भोजन कराना उनको, और शाम को भी उनको भोग लगाना और दूध पिलाना, ये सारे कार्य वो अपने लड्डू गोपाल के साथ करती थी। तो काफ़ी टाइम बीतने के बाद उनको एहसास हुआ। उन्होंने ये सब सेवाएं इसलिए शुरू की थी क्योंकि उनको काफ़ी वर्ष हो चुके थे, उनके कोई बच्चा नहीं था, कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ये सब शुरू किया। और ये लड्डू गोपाल उनको किसी रिलेटिव ने दिए थे। उनको यही बोल कर दिए थे कि आप इनकी सेवा इस प्रकार करिएगा जिस प्रकार एक बच्चे की सेवा करते हैं, तो आपके ज़रूर ही संतान उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार वो लड्डू गोपाल की सेवा करती रहीं लगातार। उनसे संतान प्राप्ति की कामना करती रहीं वो। मैं कोई भी बनावटी कथा नहीं सुना रही हूँ आपको, ये आपने भी काफ़ी बार सुनी होंगी इस प्रकार की कथाएं। वो लड्डू गोपाल की पूरी श्रद्धा और भावना के साथ उनकी पूजा अर्चना करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। उनकी शादी को करीबन 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, कोई उनके संतान नहीं थी। तो किसी ने उनको बताया कि इस प्रकार सेवा करने से संतान प्राप्ति होती है। तो उन्होंने एक बच्चे की जिस प्रकार सेवा करते हैं उस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया। और मेन काम उन्होंने क्या किया, लड्डू गोपाल को जैसे हम स्नान कराते हैं, स्नान कराने के बाद उनको बताया गया था कि जैसे अगर जो साड़ी पहनते हैं तो वो अपने पल्लू में लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद लें। और अगर जो महिलाएं सूट पहनती हैं तो जैसे उनका दुपट्टा होता है ना, दुपट्टे का पल्लू करके उसमें अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद रखें। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को, छोटे को, जब छोटा बेबी होता है तो उसको इसी प्रकार रखते हैं। और जिस जल से हमने लाला को स्नान कराया है उस जल का टीका अपने लाला को लगा करके फिर हम उसको लाला को अपने सीने से लगा लेंगे। सीने से 1-2 सेकंड या 4-5 सेकंड के लिए लगाने के पश्चात ही हम अपने लाला को अच्छे से एक साफ से कपड़े से उनको पोंछ करके और शुद्ध कपड़े उनको पहनाएंगे। इस प्रकार आप अवश्य करिएगा तो आप खुद देखेंगे। मैंने आपको बता दिया है कि आप अपने लाला को स्नान कराने के पश्चात अपने पल्लू में लेना है। पल्लू में लेने के पश्चात अपने सीने से लगाने के बाद 5-6 सेकंड, 10 सेकंड अपने लाला को, आपके पास जितना टाइम हो आप उनको अपने सीने से लगा कर रखिएगा, जिससे उनके लाला को गर्माहट मिले। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के साथ हम करते हैं उसी प्रकार हमें अपने लाला के साथ करना है। और आप देखेंगे उन्होंने खुद ये करके अपने जीवन में चमत्कार देखा। उनके 5 वर्ष हो चुकी थी शादी को, कोई पुत्र या कोई संतान नहीं थी। तो उनके 1 साल पश्चात उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। ये सत्य घटना है, मैं कोई बनावटी नहीं बता रही हूँ बिल्कुल भी। तो इस प्रकार उन्होंने किया। जिनके संतान नहीं है वो इस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करें तो निश्चित ही उनको संतान प्राप्ति होगी। और इनसे संतान का वरदान मांगे। ये लड्डू गोपाल एक बाल रूप स्वरूप है, सबकी गोद भरते हैं, सबको खुश करते हैं। ये आपकी गोद अवश्य भरेंगे। तो इस प्रकार आप संतान कामना की
प्राप्ति कर सकते हैं इनसे। और भी बहुत सारे उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं, उन्होंने मुझे बताया है। वो बीच बीच में मिलती हैं या फ़ोन पर जब बात होती है तो वो मुझे बताती रहती हैं। तो ये कोई बनावटी बातें नहीं हैं, ये सत्य घटना है। और जो लोगों के बच्चे नहीं हैं या संतान नहीं है, वो ज़रूर करके देखें। इसमें कुछ जा तो नहीं रहा, आपको पुण्य करने का, सेवा करने का अवसर मिलेगा इस प्रकार, और आपको संतान प्राप्ति भी होगी। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो देखिए, मैंने अपने छोटे वाले लाला की मालिश करके उनको सुला दिया है। अब ये मैं बड़े वाले लाला की मालिश कर रही हूँ। मालिश करने के बाद इनको भी मैं शयन करा दूँगी। मैं हर रोज़ इसी प्रकार अपने लाला की मालिश करती हूँ। और अभी सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं करती हूँ मैं मालिश। थोड़ी देर के ही बात करने के बाद इनको बंद कर देती हूँ। और मालिश करने के बाद इनका एक साफ कपड़े से इनका मुंह साफ कर देती हूँ। फिर वस्त्र पहना करके इनके हाथ पैर दबाकर और अपने लाला को निन्नी करा देती हूँ मैं। तो देखिए, मैं अपने लाला को कपड़े पहनाने के बाद इनके हाथ पैर दबा के और इनको मैं सुला दूँगी। तो हर रोज़ मैं इसी प्रकार अपने लाला की मालिश करती हूँ। इसी प्रकार की सत्य घटना पर आधारित मैं आप लोगों के लिए कथा लेकर आती रहूँगी और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को मेरी ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, साथ ही साथ मेरे लड्डू गोपाल की मालिश हो चुकी और ये आराम से कितने प्यार से हाथ पैर अपने दबा रहे हैं। ये मेरे छोटे वाले लाला तो पहले ही सो चुके हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि अपने लड्डू गोपाल का रूम दिखाइएगा, कमरा दिखाइएगा। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ में। तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है मेरे लाला का, छोटा ही है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब मैं सुला देती हूँ इनको। मिलते हैं अगली वीडियो में।